हेलो गाइस, आपका द गुड सीकर चैनल में बहुत तहे दिल से मैं फिर से स्वागत करता हूं एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। सो गाइस, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं उस वीडियो का नाम है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अब हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ में ये चीज़ होती तो मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी होती, काश मैं इस चीज़ को पा लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, काश मेरे साथ ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हम सब को ये भी फीलिंग आई है जब हमें वो चीज़ मिल गई, हमारी वो मच अवेटेड चीज़ जब हमें मिल जाती है, हम जब उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी हमें लगता है यार मज़ा नहीं आया, यार मेरे को वो फीलिंग नहीं आई जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे इतनी खुशी होगी, वैसा हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? इस चीज़ का आंसर हम सबको अपने दिल में कहीं ना कहीं पता है कि हमारी खुशी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हमारा अगर मूड सही तो सब कुछ सही, और अगर हमारा मूड खराब तो सब कुछ खराब, राइट? तो हमारा मूड हमेशा ठीक कैसे रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुश में कैसे रहें, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं जो हम सबको पता है कि किसी को भी स्पेशली एक्स्ट्रा में टाइम नहीं मिलता है। सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो इलोन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हैं। हम सबको एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम उन 24 घंटे को कैसे डिवाइड करके कैसे यूज करते हैं, राइट? हम उन 24 घंटों को कैसे यूज करते हैं, यहां पे ये सारी चीज मैटर करती है। अब आप लोगों के लिए जो ट्रिक है वो ये कि आप जब भी उठते हैं, अपने उठने से लेके सोने तक, अगर आपको 15 घंटे का टाइम लगता है, अगर आपको 18 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब टाइम तो आप ही का है, आप कितनी देर सोते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब भी अपना दिन शुरू करते हैं, उस घंटे से लेके जब भी आप रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, जब भी आप अपने दिन को खत्म करते हैं रेस्ट लेने के लिए, आप इस वक्त को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 33%, 33%, 33%। अब आपने 33% करके हिस्से कर दिए, मतलब आपने इतने घंटे, मतलब अगर मान लीजिए आपका दिन 15 घंटे का है, राइट? तो मतलब 5-5 घंटे के आपने 3 सेशन बनाने हैं, राइट? पहले 5 घंटों में आप उन लोगों के साथ उठिए बैठिए, आप उन लोगों के साथ बातचीत करिए जिनका लिविंग स्टाइल है या फिर लेवल ऑफ लिविंग है वो आपसे कम है। आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग दिख सकते हैं, आपको बहुत सारे दोस्त दिख सकते हैं, आपको बहुत सारे अनजान स्ट्रेंजर लोग दिख सकते हैं जिनका जो लेवल ऑफ लिविंग है वो आपसे कम है, राइट? आपका जो जीने का तरीका है, आपके पास जो चीजें हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास उतनी चीजें भी नहीं हैं। तो आप अपने दिन के 5 घंटे उन लोगों के साथ बिताइए। इससे क्या होगा? इससे आपका मोरल बूस्ट होगा। आप अपने आप को मानेंगे, आप अपने आप में फील करेंगे कि हाँ, मेरे पास ये चीजें ज्यादा हैं और इस पर्सन के पास नहीं है। जब आप अपने दिन के 5 घंटे ऐसे लोगों के साथ बिताएंगे तो आप उनके लिए गाइड बन जाएंगे, मतलब आप उनके लिए एक ढंग से टीचर बन जाएंगे। तो जब आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे या फिर जब आप लोगों को एडवाइस देंगे तो आपके मन में ऑटोमेटिकली खुशी आएगी, ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। सेकंड जो हिस्सा है 5 घंटे का, वो हिस्सा आपको बिताना है अपने लेवल ऑफ लिविंग के लोगों के साथ। ये नॉर्मली वो लोग होंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके हम दोस्त हैं। मतलब आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, राइट, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपने साथ वाले लोगों को देख सकते हैं जो बिल्कुल आप ही के लेवल पे हैं। आपको अपनी जिंदगी के 5 घंटे ऐसे लोगों के साथ बिताने हैं। क्यों? जब आप 5 घंटे वैसे लोगों के साथ बिताएंगे जो आपके लेवल पे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी जहां पे आपको लगेगा कि यार मैं इस चीज को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर आप मान लीजिए क्लास के सबसे पढ़ाकू बच्चे हैं और आप बाकी के पढ़ाकू लोगों के साथ काम करेंगे या फिर उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि यार कुछ हिस्सा है जहां पे ये लोग ज्यादा गेम खेल रहे हैं और मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूं। सेम अगर आप बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं, राइट, तो आपको कोई ना कोई आपका दोस्त ऐसा मिल जाएगा जो आपके साथ ही गेम खेलता है लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है, राइट। अगर आप कलीग्स हैं तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि यार ये मेरे साथ ही जॉब करता है
लेकिन ये कुछ ज़्यादा खुश है या फिर ये अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो मुझे करनी चाहिए। मान सकते हैं हम फॉर एग्जाम्पल कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा, वो पर्सन आपसे ज़्यादा आउटिंग कर रहा होगा, वो पर्सन आपसे ज़्यादा गेम्स खेल रहा होगा, राइट। तो कोई ना कोई हिस्सा आपको ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब आप अपने साथ वाले लोगों को ऐसा करते हुए देखेंगे तो आप में आएगी इंप्रूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं आप में आएगी डिजायर कि यार मुझे भी अच्छा करना है, राइट। तो जब आपका ये 5 घंटे का हिस्सा आप ऐसे लोगों के साथ बिताएंगे तो आप में एक ज़ील आएगी, एक डिजायर आएगी कि आपको अपना लेवल ऑफ लिविंग थोड़ा सा ऊपर करना है। बाद में जो बच गया वो है 5 घंटे का टाइम जो हमें बिताना है हमारे लेवल के ऊपर वाले लेवल के लोगों के साथ। ये 5 घंटे का जो टाइम है, इन टाइम को आप स्पेंड कर सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ। मतलब अगर आप मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे कनेक्शंस पता होंगे जहां पे आपको पता है कि आप इस लेवल पे नहीं हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में बिल्कुल जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ बात कर सकते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो डिप्टी मैनेजर हो, राइट। चाहे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे बड़े बिजनेस वाले लोगों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे आप गाइड्स ले सकते हैं, राइट। वो आपके गाइड बन सकते हैं, वो आपको चीज़ें बताएंगे। जब आप उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो वो आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मे बी वो आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दें जहाँ से आपका बहुत सारा टाइम बच जाए, जो उन्होंने गलतियाँ की वो आप नहीं करो, राइट। जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिल जाती हैं जहाँ पे आप या तो बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रिश्ते बचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऐसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि हमने जो गलतियाँ की हैं वो आप नहीं करो, या हमने जैसी लाइफ स्पेंड की है आप उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा लगता है जब हमें लगता है कि यार हमारे लेवल का कोई है ही नहीं, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, जब ऐसा सीन आता है तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। ऐसे लोग जो भी इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे थे, राइट। और अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में सबसे अमीर लोगों में आते हो, आपकी किसी और के साथ बनती नहीं है, या बाकी सब आपके कंपटीशन है, आप उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो वेदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। बहुत सारी संहिताएं हैं, रावण संहिता भी है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हो, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हो। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हाई लेवल की बात हो गई, राइट। अपने 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटना। अब मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की टिप देता हूँ। मान लीजिए आपका मन कभी कभी होता है रोने का, राइट। हम सबके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है यार मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन रोना आ रहा है। तो जब भी आपको रोने का मन करे आप उसी वक्त पौधों को पानी दीजिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके साथ खेलने लग जाइए, उनसे बातचीत करिए, पशुओं को खाना दीजिए, राइट, पक्षियों को दाना डाल दीजिए। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, आपको इंस्टेंटली लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ मेरे साथ। जब भी आप ऐसा करते हैं, चाहे कोई गरीब है उसको खाने पीने की चीज़ दे दीजिए, पैसे मत दीजिए, खाने पीने की चीज़ दे दीजिए, राइट, जिससे वो आपका सच्ची में बोले कि भगवान आपका भला करे। जब वो आपको ऐसी दुआएं देगा तो आपका मन शांत होगा। इसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी के लेवल पे काम करना, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में चैरिटी को हिस्सा नहीं दिया है, अगर अभी तक आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं, डोनेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी वो सेटिस्फैक्शन वाला लेवल नहीं पा सकेंगे जिसकी आप शायद इच्छा कर रहे हैं, राइट। जो आप पाना चाहते हैं कि यार मैं ऐसे शांत होना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे खुश रहना चाहता हूँ, तो आपकी लाइफ में डोनेशन को एक हिस्सा बनाइए, चैरिटी को एक हिस्सा बनाइए। अगर आप रोज़ कर सकते हैं रोज़ करिए, अगर आप मंथली कर सकते हैं मंथली करिए। और ज़रूरी नहीं कि चैरिटी सिर्फ पैसों से होती है दोस्तों, बहुत लोगों को हेल्प भी की जा सकती है। कोई घर बना रहा है उसके घर बनाने में हेल्प कर दीजिए, कोई भूखा है उसको अपना खाना शेयर कर दीजिए, कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ा दीजिए। चैरिटी बहुत तरीके से हो सकती है, सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। और चैरिटी करने के लिए प्लीज़ बड़ी संस्थाओं के पास मत जाइएगा। जो आपके शहर में छोटे लेवल पे एनजीओ काम कर रहे हैं, जो लोकल एनजीओ हैं, उनकी हेल्प करिएगा, तो ज़्यादा रियलिटी में आप हेल्प कर पाएंगे दूसरों के साथ। और अगर आप पर्सनली किसी की हेल्प कर सकते हैं तो पर्सनली हेल्प करिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, बहुत सारे गरीब परिवार आपको दिख जाएंगे जहाँ पे आप उनकी पैसे देके हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप
आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं इसे कमेंट भी करिए। और अगर आपके पास कोई और नुस्खा है जिससे आप खुश रह सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया जिससे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, तो प्लीज़ उस पॉइंट को भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।